गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 की गणित में संख्या और इनके प्रकार और इनको कैसे किस प्रकार लिखते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु गिन रहे हैं, जैसे आम फलों में आम गिनना शुरू करते हैं तो शुरुआत हम 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। या हम बच्चे कहीं खड़े हैं उनको काउंट करते हैं तब भी वहाँ पर शुरुआत करते हैं 1 से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। या रूम है, क्लासरूम में है तो शुरुआत हम 1 से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार जो हमारी शुरुआत होती है वो 1 से होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका जो सबसे पहला अंक होता है या पहली संख्या होती है वो 1 होती है। इस प्रकार हमारे प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंक हमारा 1 है। प्राकृतिक संख्या जिन की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4 etc। इस प्रकार जो सबसे छोटी प्राकृतिक अंक, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वो हमारा 1 है। अब संख्या क्या होती है इसके बारे में देखें। संख्या क्या होती है कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं कहीं पर, जो कितनी वस्तुओं का बोध हमको जिससे होता है तो उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये हमारी संख्या कहलाएंगी। तो कितनी वस्तुएं हैं, का जिससे बोध होता है, बोध मीन्स ज्ञान से बोध होता है, अब अगला संख्यांक। अगला जो हमारे पास है डिफरेंस परिभाषित करने को, संख्यांक। संख्यांक क्या होता है कि संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। अब इनको संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है
उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब हमारी जो संख्यांक हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं। ये इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हम जानते हैं कि गिनना प्रारंभ करते हैं 1 से, तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई 1। और चूंकि गिनने की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक हम गिनते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है, वो भी हमें पता नहीं, जिसको अनंत बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो अनंत होगी और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। अब संख्या क्या होती है? संख्या को परिभाषित करते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं। कहीं पर हम जब गिनना प्रारंभ करते हैं तो कितनी वस्तुएं हैं, हमें जिससे बोध होता है, हमें जिससे ज्ञान होता है कि वहां पर कितनी वस्तुएं रखी हैं। तो मान लो कहीं पे 5 छात्र हैं, तो हमने पूछा कि कितने छात्र हैं, तो बच्चे ने कहा 5। तो ये हमें बोध हुआ कि वहां पर 5 छात्र हैं, तो ये हमारा संख्या हो गई। अब संख्यांक क्या होता है? इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा लिखते हैं उनको संख्यांक कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि स्थानीय मान, संख्यांक है तो उसका स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का अलग अलग मान होता है। किसी संख्या के संगत प्रत्येक स्थान के संगत अंक का अलग अलग मान होता है। अंक कहां से आया? अंक यहां से आया कि जो संख्यांक हैं उनको हम बार बार उनको संख्यांक न कह करके उनको एक शॉर्ट में हम केवल अंक कहते हैं। अब अंक हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का अलग अलग मान होता है। कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या है 4, 3, 2, 1। अब इसमें ये हमारा इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक, ये हम लोग कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। अब नीचे ये हमारा दहाई का अंक है, ये हमारा सैकड़ा का है, ये हमारा 1000 का, इसके आगे कोई संख्या लिख दें तो ये 10,000, इसके आगे
ये लाख का अंक है। इसी प्रकार इसका क्रम आगे बढ़ता चला जाता है और इकाई का जो मान होता है वो 1 का होता है, दहाई का मान वो 10 का होता है, सैकड़ा का मान जो होता है वो 100 का होता है, हजार का जो मान होता है, हजारवें स्थान का जो अंक है उसका मान होता है 1000 का, 10,000 के पास जो अंक होगा उसका मान 10,000 होगा और लाख का जो अंक होगा उसका मान 1 लाख का होगा। अब इसको हम लोग भी देख लेते हैं कि अब जो 1 का मान है वो 1 होगा, 1 और इसका मान 1, इसका 1 होगा। ये 2 अंक है, अंक 2 है और इसका मान दहाई का है तो 10 का हो गया, ये हो गया 10 दूना 20। ये सैकड़े का स्थान है तो 100 का होगा, ये हो गया 300। ये 4 स्थान है, 1000 का है तो 1000 में 3 जीरो, अब ये 4000 हो गया। ये हमारा 3 है, ये 10,000 है, तो ये 30,000 हो गया। ये हमारा लाख का स्थान है, तो ये लाख हो गया। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड की बुक है। निम्न संख्याओं का संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अभ्यास 1, एक्सरसाइज हमारी 1 है। संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को व्यक्त कीजिए। पहला है 427, 427, 100 है, सैकड़े का स्थान है और इसके बाद 27 में 2 और 7 में लिखते हैं। तो हमने देखा, पढ़ के भी देख लेंगे। पहला अंक इकाई का, इकाई, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, तो हमारा ये उत्तर सही है। दूसरा 3501, 3501। जैसे गिनती रहती है वैसे हम पहले लिख लेंगे 3, 5, 1, पहले 3, 5, 1। अब ये कहता है 3000 है और 500 है। अब यहां से हम गिनेंगे इकाई, दहाई का अंक यहाँ नहीं है तो यहाँ दहाई की जगह 0 लिख देंगे। सैकड़ा हो गया, सैकड़े में 500 है, 1000 में 3000 है। अब हमारा ये उत्तर सही हो गया, 3501। अब अगला 115, 115, 1 और 15, पहले हम गिनती लिख लेंगे। 1 संख्या अंक लिख देंगे, 1, 5,
अब 100 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब पहला सही। 15 है, 1 और 5, इसका मतलब ये सही है। चौथा 79,029, 79,029। गिनती पहले लिखेंगे 79, 79, फिर 29, 29। अब हम देखेंगे 79 का अंक जो है 1000 का है। अब 1000 में देखेंगे 79 है, 1000 में नहीं है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा का है। अब यहाँ पर ठीक सैकड़ा यहाँ है भी नहीं कहीं पे, तो सैकड़े की जगह 0 लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया सैकड़ा और 29। अब फिर से पढ़ के देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 79,029। राइट, सही हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप सभी अंकों को, संख्याओं को जो शब्दों में लिखी होंगी, उनको हम अंकों में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी समय, इसी क्रम में। आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमको शब्दों में लिखना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है। पहला है 7019, पहली संख्या हमारी है 7019। पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 7019, 7019। तो 7 है तो 7 हिंदी में लिख लेंगे। कैसे लिखा जाए? 7। 1000 की जगह 0, सैकड़ा 1000 है, 7 का मान 1000 का है, 1000। सैकड़े में 0 है तो सैकड़ों को लिखेंगे नहीं, 19 है, 19 लिख देंगे, 19। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 23013, 23013। अब यहाँ पे पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 है, 1000, 10,000, 1000, 10,000, 23,000, 23,000, 23,000। सैकड़े का मान 0 है, 13। इसी प्रकार थर्ड है 693, 69379। पढ़ने के इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 69,379, 69,000। सैकड़े में 3 है तो 379। अब हमको उम्मीद है कि आप शब्दों में भी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है, अंक किसे कहते हैं, और संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है, शब्दों में कैसे लिखा जाता है। ठीक, धन्यवाद।